अगर मैं आपसे कहूं कि एक शहर में 60 साल पहले आग लगी थी और वो आग आज तक बुझी ही नहीं, और सबसे डराने वाली बात ये नहीं कि वो आग आज भी जल रही है। डर की बात ये है कि साइंटिस्ट के हिसाब से ये आग अगले 250 साल तक जलती रहेगी। ना ये कहानी है ना इमेजिनेशन, ये अमेरिका के जमीन पर लिखी हुई रियलिटी है। सोचो एक शहर जहाँ आग सड़क पर नहीं जमीन के नीचे जल रही हो। लोग उस आग के ऊपर ही जी रहे थे, चल रहे थे, घर बना रहे थे, पर समझ नहीं पाए। और जब समझ आया तब तक पूरा शहर खत्म हो चुका था। ये शहर किसी जंग में नहीं जला, ना बम गिरा, ना दुश्मन ने अटैक किया, तो आखिर ये शहर जला कैसे? तो चलिए लौटते हैं वक्त के उस मोड़ पे जहाँ कहानी शुरू हुई थी। तो देखिए, सन 1962 से पहले सेंट्रेलिया बिल्कुल नॉर्मल शहर था। बच्चे रोज स्कूल जाते थे, लोग कोल माइन में काम करते थे, शाम को घर लौट आते थे। 1962 में सेंट्रेलिया में मेमोरियल डे परेड होने वाली थी। परेड से पहले शहर साफ दिखना चाहिए था। लैंडफिल में काफी दिनों का जमा हुआ कूड़ा पड़ा था। उस टाइम गार्बेज ट्रक्स नहीं होते थे, डंपिंग और रिसाइकलिंग सिस्टम नहीं था, इसलिए म्युनिसिपैलिटी ने कहा लैंडफिल का जमा हुआ कूड़ा जला दो। ये कोई अजीब बात नहीं थी। सेंट्रेलिया में पहले भी ऐसे ही कूड़ा जलाया जा चुका था, इसीलिए फायर फाइटर्स को कूड़ा जलाने का काम दिया गया। उन्होंने कूड़ा जलाने के लिए आग लगाई, मतलब कूड़ा जल जाने के बाद आग बुझा देना था। लोगों ने देखा लैंडफिल में कूड़ा जल रहा है, फायर फाइटर्स मौजूद है, पानी और होस रेडी है। लोगों ने सोचा परेड से पहले सफाई हो रही है, क्योंकि ये काम पहले भी हो चुका था, इसीलिए किसी को शक ही नहीं हुआ। लेकिन गलती यही हुई, जो ऊपर से दिख रहा था वो सिर्फ आधी सच्चाई थी। असल में लैंडफिल पुरानी कोल माइन के ऊपर बना था। माइन कई जगह से टूटी हुई, कई जगह खुली हुई, क्रैक्स और टनल से भरी थी। जब कूड़ा जल रहा था, आग की गर्मी और छोटी छोटी चिंगारी लैंडफिल के नीचे मौजूद माइन के क्रैक और शाफ्ट के रास्ते धीरे धीरे जमीन के अंदर चली गई। कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई धमाका नहीं हुआ, किसी ने आग को गिरते हुए नहीं देखा, बस आग को नीचे जाने का रास्ता मिल गया। अब देखिए, आग जलने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है: हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, मतलब जलने वाला सामान। अब कोल माइन के अंदर फ्यूल के रूप में ढेरों सारा कोयला पहले से मौजूद थी, ऑक्सीजन जो टनल और क्रैक्स के थ्रू हवा जा रही थी, और हीट लैंडफिल में कूड़ा जलाने से मिल गई। अब जैसे ही हीट, ऑक्सीजन और कोल आपस में मिले, कोल सीन ने आग पकड़ ली। और कोल की आग ऊपर वाली आग जैसे नहीं होती, धीरे धीरे बिना आवाज, बिना धुआं टनल के अंदर फैलती रहती है, इसीलिए ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा था। शुरू के कुछ दिन ऊपर कोई आग नहीं दिखी, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगी। लोगों ने नोटिस किया कुछ जगहों से गर्म हवा निकल रही है, जमीन के क्रैक से हल्की स्मोक दिख रही थी, और सबसे डेंजरस बात, कुछ एरियाज में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिल रही थी। कार्बन मोनोऑक्साइड वो गैस होती है जो सिर्फ तब बनती है जब कोई चीज बंद जगह में जल रही हो। यहीं से लोगों को शक हुआ। म्युनिसिपैलिटी ने जब इंजीनियर और माइंस एक्सपर्ट को बुलाया तो उन्होंने सिंपल टेस्ट किए, जमीन में छोटे बोर होल्स किए, उन होल्स से टेम्परेचर और गैस लेवल मेजर किए। रिजल्ट बड़ा शॉकिंग था। जमीन के नीचे का टेम्परेचर 1350 डिग्री फ़ारेनहाइट था। होल्स से टॉक्सिक गैस